बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। देवल बादशाह की तरफ से मेरा नाम है जी यूशा मुर्तज़ा। बहुत ही आउट क्लास और आप देख सकते हैं कि कितना टेंडर है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद आसिफ शेफ आपकी खिदमत में आज एक बार नई रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सलामत होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि ये स्किन वाला चिकन है और हमारी रेसिपी का नाम है नैंडोज चिकन पेरी पेरी। तो ये माशाल्लाह आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारी ये स्किन वाली चिकन है, ये हमने ले ली है। ये इसको मैंने कांटे से एक को मैंने कांटों से इसको मैंने वो कर लिया, सुराख निकाल दिए हैं ब्रीक ब्रीक। दूसरी का मैंने आपको दिखाना था कि इसको बस आपने ऐसे ऐसे इसको सुराख करने हैं और इसकी हमने आज मैरिनेशन लगानी है। और मैरिनेशन लगा के 2 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद हम इसको दोबारा कुक की तरफ ले आएंगे, कुकिंग करेंगे इसकी। ये बहुत डाइट फुल चिकन है, रेसिपी है और बहुत लजीज और मज़ेदार है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी, जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इज़्ज़त दी और फॉलो किया, शेयर किया और कमेंट किए, अपनी राय दी, उसी तरह ये भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए हम चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये लेमन का जूस निकाल के रख लिया था। ये हमने 2 जगह पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं इसको हाफ लूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। ये 3 चम्मच, ये 3 चम्मच हमने इसमें, ये डोंगे वाला चम्मच है, आप देख सकते हैं। ये डोंगे वाला 3 चम्मच मैंने डाले हैं क्योंकि हम मैरिनेशन है 2 मुर्गियों की। तो अगर एक आप बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़ा इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट बना दिया। ये 2 चम्मच है टेबल स्पून। तो ये भी हमने लहसुन इसमें ऐड करना है और लहसुन ऐड करने के साथ साथ हम इसको ऐड करेंगे 3 पाव हमने दूध ले लिया है। ये 3 पाव हमने दूध ले लिया है अपने। तो ये इसमें दूध ऐड करेंगे हम। ये आपको बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद रेसिपी नज़र आएगी और बनाएंगे तो क्या ही बात है। फिर आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे और बताएंगे हमें कि कैसी लगी। तो अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। ये हम इसमें, क्योंकि 2 मुर्गियां हैं, तो इसमें हमने 1 टीस्पून डालना है नमक। और ये नमक हम इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐड करते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा मैश कर देना है जी। तो गाइस ये देखें, माशाल्लाह हमने अपनी मैरिनेशन तैयार कर ली है और इसको हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसमें वो हमने इसमें डिप कर देना है। और क्या कमाल की रेसिपी आएगी इंशाल्लाह बन के आपके सामने। ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से दूध में डिप कर देना है, अंदर तक दूध चला जाए। और इसको हमने मैक्सिमम 2 घंटे हमने इसको दूध में डिप रखना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेशन इसकी लग जाए, इसको तैयार हो जाए। तो हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं और 2 घंटे के बाद हम आपको इसको दिखाएंगे, इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि एक बार दोबारा इसको फिर मैरिनेशन लगेगी, वो हम आपको व्यू दिखाएंगे। तब तक हम ब्रेक लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 2 घंटे के बाद। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि मैरिनेशन हमने करके 2 घंटे के लिए रखी थी, वो हमारी 2 घंटे की मैरिनेशन का टाइम अब मुकम्मल होता है। अब हम इसको नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो आपको व्यू दिखाते हैं इसका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी मैरिनेशन में डिप पड़ी है। तो इसका जो अब मिल्क है, ये अब हमने इसको निकाल देना है और इसके अंदर हमने मिसाले नेक्स्ट दूसरे ऐड करने हैं। तो आप इसको बिस्मिल्लाह रहमान, ये इसमें हम बाउल में डाल देते हैं। एक सरप्राइज देना चाहते हैं माजरत के साथ कि हमने आपको पहले बताया नहीं है, लेकिन ये सरप्राइज आप सबके लिए है। मेरे बॉस हैं और मेरे बहुत दिल अजीज हैं और पहले तो वो कैमरे के
पीछे थे, तो आज मैंने बहुत ज़ोर से रिक्वेस्ट की, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मान ली मेरी बात। तो आज उनसे हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं और उनको मैं इनवाइट करता हूं कि वो मेरे साथ आएँ, मुझे अच्छी अच्छी गाइडलाइन देंगे, मेरे साथ सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह आप सपोर्ट भी करते रहिएगा इंशाल्लाह। तो मैं बुलाता हूं हमारे बॉस यूशा मुर्तज़ा साहब को, तो प्लीज़ आइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। रेवल बादशाह की तरफ से मेरा नाम है जी यूशा मुर्तज़ा, और आसिफ साहब के जोर हिसाब पे मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और ये एक बड़ी हमारी फेवरेट रेसिपी है जो बहुत ही बेहतरीन माहिर है बनाने के था, तो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं। तो जी तो सर वीवर्स, हाँ जी वीवर्स, तो ये हमने अपनी इसमें चिकन में चीज़ें ऐड करनी है और हम आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम ब्लैक पेपर लेते हैं, ये 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने दाढ़ा मिर्च भी ऐड करनी है, तो इस लिहाज से हमने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ऐड करते जाना है। ये क्वांटिटी जो आप डाल रहे हैं ये 2 चिकन के? जी, ये 2 चिकन के हिसाब से है। अगर 1 चिकन में डालेंगे तो हम हाफ टी स्पून ये ब्लैक पेपर डालेंगे जी, और ये क्योंकि मैंने 2 चिकन लिया है तो उसके हिसाब से फिर 1 टेबल स्पून पूरा भर के हमने डाला है। और ये हमने रेड चिली सॉस ले लिया है 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। इसके बाद हम आते हैं सोया सॉस की तरफ, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 और ये 4 चम्मच। 4 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल दिया हमने। इसके बाद हम इसमें, ये कौन सी है? ऑयस्टर सॉस? ऑयस्टर सॉस, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत कमाल का जायका आएगा इससे भी। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि बड़ा रिच टेस्ट देती है। हाँ जी माशाल्लाह। ये 3 और ये 4, तो ये 4 चम्मच हमने इसके भी डाल दिए। इसके बाद हम येलो मस्टर्ड डालेंगे। ये बहुत तेज़ होता है तो इसलिए इसको हमने डालना है सिर्फ 2 चम्मच। रेसिपी को आप गौर से देखेंगे और इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको यही चीज़ घर में भी आप बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खाएंगे, और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। अब ये हमारे पास ओरिगेनो है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम छिड़क लेते हैं, ये मैक्सिमम हमने हाफ टी स्पून डालना है। तो ये ढक्कन खोल लेते हैं इसका, बिस्मिल्लाह जी। तो ये, और ये हमारे पास है मिक्स्ड हर्ब्स हैं जी। हाँ जी, मिक्स हर्ब्स है हमारे पास। ये हमने चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो ये हमने चुटकी भर डालना है बस। इसकी खुशबू, इसका जायका ये बहुत उम्दा बना देगा इस हमारी डिश को। और इसके बाद हम डालेंगे पापरिका, ये भी हम तकरीबन हाफ टी स्पून से कम डालेंगे। पेपरिका से मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी स्पाइस ऐड होगी। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कलर भी बड़ा प्यारा आएगा इसका, और स्पाइसी हो जाएगी जी। तो वीवर्स, ये तकरीबन हाफ टी स्पून से भी हमने कम डाली है। तो उसके बाद हम ये दाढ़ा मिर्च डालेंगे, ये 1 टीस्पून हमने ये दाढ़ा मिर्च डाल दिया है। और उसके बाद ये हमारी एक ख़ास चीज़ है, ये हमारा एक मसाला बना के हमने रखा हुआ है। तो इसके बारे में हम
एक प्रॉपर जो है वीडियोस है वो बना के आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली इसका नाम पेरी पेरी सीजनिंग। जी, तो ये पेरी पेरी हमारी मसाला है। ये हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये हमने चिकन के हिसाब से हमने 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको, ये हमारे पास पेरी पेरी सॉस हमारी अपनी तैयार की हुई है, और ये भी हम वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी इसकी वीडियोस बनाएंगे, और इसका भी आपको हम रेसिपी बताएंगे कि ये हमारी पेरी पेरी जो सॉस है ये कैसे बनती है। तो ये तकरीबन हमने 2 चम्मच ये भी डाल देने हैं, ये 2 चम्मच हमने डाल दिए। अब लास्ट में हम आपको दिखाएंगे लेमन। ये लेमन का हमने जूस निकाल के रखा हुआ था, जो पिछली मैरिनेशन में भी हमने लगाया था, इस मैरिनेशन में भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच, 2 और ये 3, 4 कर लेते हैं, 4 लगा सकते हैं आप। और अब इसको हम इसको अच्छे से जज़्ब करेंगे, इस मसाले को मैरिनेट करेंगे, और हाथ से करना पड़ेगा, तो मैं हाथ की मदद से करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसालों को आपने इसको अच्छे से इसको लगाना है अंदर तक, ताकि ये मिसाले इसके अंदर तक जज़्ब हो जाएं और इसका फिर फ्लेवर जायका फिर निकलेगा। तो ये बहुत डाइटफुल हमारी रेसिपी है। डाइट करने वाले हजरात जो हैं, साहिबान जो हैं, वो इसको ज़रूर चेक करें, बनाएं, इस रेसिपी को टेस्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये उनकी डाइट में भी बहुत कारआमद रहेगी। और वैसे आप दावत में, पार्टी में आप इसको बना के खाना चाहें तो मुझे उम्मीद है कि ये दावत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त डिश है। तो गाइज़ ये हमारी मैरिनेशन यहाँ मुकम्मल होती है। इसको हम आधे घंटे के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद हमें इसको स्टीमर लगाना है, तो तब तक ये हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। हम दोबारा हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। माशाल्लाह हम ये मैरिनेशन जो हमने लगाई थी आधा पौने घंटे के बाद अब हमने शिफ्ट करना है स्टीमर में। तो आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो, क्योंकि हमारे पास 2 चिकन थी तो इसके हिसाब से ये हमने पतीले में ऐड करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा स्टीमर काफ़ी तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये देखें माशाल्लाह कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त। और ये अब इसमें हम कितनी देर के लिए करेंगे? ये सर मैक्सिमम हम पौना घंटा लग जाएगा। तकरीबन इसको पौने घंटे के लिए हम इसको यहाँ स्टीम देंगे। सही। और साथ साथ हमने जो सब्जियां रखी हैं जो अपने व्यूअर्स को दिखानी है अभी, तो वो भी हमने इसमें साथ साथ स्टीम करनी है। बिस्मिल्लाह जी। तो ये हमारी ये सब्जियां हमारी माशाल्लाह, ये जो हमने मोटी मोटी काट के रखी हैं, अब इन सब्जियों को हमने इसी मैरिनेशन में डालना है हमने। बिस्मिल्लाह। ये बड़ा इम्पोर्टेंट। जी जी, ये सबसे हमारी सब्जियों के लिए भी ये, और इसको मैरिनेशन हमने ये कर लिया है। मैरिनेशन करके फिर इसको भी आप स्टीम करें? जी जी जी। ये आप देखें ना मिसाले लग गए हैं, और इनको हम थोड़ा थोड़ा इनके साथ साथ रखते जाएंगे ताकि ये चिकन के साथ साथ ये भी स्टीम हो जाए। और स्टीम, और ये मैरिनेशन की वजह से इनमें भी बड़ा जी जी बहुत जायका निकलेगा। और ये सब्जियां क्योंकि ऑयल भी हमने इसमें बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डाला, एक कतरा ऑयल नहीं डाला किसी भी जगह पे। हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा। तो क्योंकि ये सबसे अच्छी बात ये कि ये डाइट के लिए बहुत कारगर चीज़ है। जो बहुत अच्छा। मैं अपने व्यूअर्स को साथ में ये भी बताना चाहता हूँ
ये जी आसिफ के साथ बहुत पुराना साथ है हमारा, और बहुत ही एक पैशनेट कुक है आसिफ, जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड बनाना जानते हैं और बहुत ही उम्दा हर चीज़ बनाते हैं। तो इनका एक ये पैशन है, और साथ में एक मेरा भी पैशन था अबाउट बीइंग अ फूड क्रिटिक, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जगहों पे जहाँ भी विजिट करता हूँ, खाने की जगहों पे अपने रिव्यूज़ देता हूँ उनको। एंड आई हैव अबाउट 6.5 मिलियन व्यूज़ ऑन गूगल रिव्यूज़। तो ये दोनों का पैशन देखते हुए हमने बेसिकली सोचा कि किस तरह का एक टीम वर्क किया जाए, जिसमें हमारा पैशन भी सर्व हो और हम आप लोगों तक भी अपनी बेस्ट डिशेस जो हैं वो शेयर कर सकें। तो दिस इज़ आवर लव फॉर द फूड, और यही हम चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें। जी तो आगे अब क्या स्टेप है जी? तो बस सर, ये हमारा तकरीबन स्टीमर पे रख दिया हमने चिकन अपना, इसको डाल दिया है। हम तकरीबन हाँ जी, पौने घंटे बाद, हाँ जी, मैक्सिमम पौना घंटा या घंटा इसको लग सकता है। अगर तो हम जल्दी करनी है तो हम प्रेशर भी दे सकते हैं, प्रेशर कुकर में इसको डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में तो ये है कि तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। बट आई थिंक ज़्यादा जो हम हाँ जी, बेस्ट ये है कि इसमें जब हम धीमी आंच पे रखेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार भी होगा और ये बड़ा लजीज होगा इंशाल्लाह। जो हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी इंशाल्लाह से। हाँ जी, चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। हाँ जी, थोड़ी देर में। थैंक यू। तो ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। तो माशाल्लाह ये देखें जी, हमने स्टीम कर लिया है। सर आप देख रहे हैं माशाल्लाह, आपको कैसा लग रहा है? तो ये बहुत ही इस टाइम ये नरम और मुलायम हमारा ये स्टीम हो चुका है। इसमें हमने अब ये जो नेक्स्ट हमने करना है वो आपको दिखाना भी है साथ साथ। तो ये आपको ये मिसाला जो हमने बचा के रखा था, ये शिमला मिर्च हमने काटी थी, जो इसको हमने स्टीम नहीं किया, इसको हमने डायरेक्टली कुक करना है। तो इसमें ऐड करते हैं इसको मिसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधे लगाना है इसको। तो चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद इसको हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ हम दिखाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी डायरेक्टली कुक हो जाएगी शिमला, और इसकी जो खुशबू और जायका निकलेगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो मज़ीद टेस्ट को एनहांस जी जी, ये सर ये मज़े हैं फ्लेवर बादशाह के सर। जो खाएंगे वो, मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा से यही हमारी रेसिपियाँ देखेंगे। और ये मैं मिसाला थोड़ा सा इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ये स्पाइसी रहेगा। और इसको हम अब बेक करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाह। चलें सर, ये देखें माशाल्लाह कैसा लग रहा है। अब इसको हम बेक करते हैं, और बेक करने के बाद हम अपने व्यूअर्स को इसका व्यू दिखाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो इसका व्यू हम दिखाएंगे। ये हमारे पास ट्रे कैपेसिटी इतनी है कि हम एक इसको अभी कर रहे हैं, एक हमारा अभी स्टीमर में है। तो ये हम जब तक कर लेंगे फिर इसके बाद हम दूसरा तैयार करेंगे जी गाइस। तो ये माशाल्लाह हमारी बेक हो चुकी है चिकन, और इसको हमने डिश में अब शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देख के, इसको मुंह में पानी आना। माशाल्लाह जी। हाँ जी, नहीं सर, आपको तो आपने तो हमेशा से आपकी पसंदीदा है और खाते रहते हैं। तो जिन हमारे दोस्तों ने अब खाना है, ये बनाना है, तो उनका फीडबैक भी चाहिए ज़रूर हमें कि उनको कैसा लगा। डेफिनेटली ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी जी, बहुत ही अमेजिंग डिश है ये जी। तो इसमें अब हम लास्ट, ये हमारे पास जो हमारी सॉस है पेरी पेरी, इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। और ये इसकी रेसिपी की जान है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो
व्यूअर्स, हमने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी सर। तो अब सर आप इसका टेस्ट करें, आप अपना कुछ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि हमें बिस्मिल्लाह। गर्म होगा थोड़ा सा, देखो वाह माशाल्लाह जी। लाजवाब, बहुत ही आउट क्लास। और आप देख सकते हैं कि कितना टेंडर है ये, हाँ जी, कि कितनी आसानी से इसको मैंने काट लिया। और बहुत ही उम्दा टेस्ट, बड़े ही आराम से ये टूट रहा है। तो बाकी हम इसको एंजॉय करते हैं जी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई डिश के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने व्यूअर्स देखा कि सर ने खाया, टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा उनको, उन्होंने तारीफ़ की। तो ये वाक़ईतन ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें, बनाएं अपने घर में। तो अब हमें फ्लेवर बादशाह की तरफ से अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर ज़रूर होंगे आपके साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।